नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार बुलेटिन में इस बिहार बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कैमूर की, जहां पर पुलिस सप्ताह के तहत बेलाव थाना में भिन्न भिन्न गांव में पहुंचकर पुलिस पब्लिक संवाद का किया गया आयोजन। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां मोतिहारी में महाशिवरात्रि के अवसर पर 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर कैमूर जिले के बेलाव थाने से है, जहां बिहार पुलिस सप्ताह के दौरान पुलिस द्वारा बेलाव थाना के विभिन्न गांव में मंगलवार को पुलिस पब्लिक संवाद का आयोजन कर लोगों को साइबर क्राइम के संबंध में जागरूक किया गया। बेलाव थाना अध्यक्ष अनीश कुमार के नेतृत्व में बेलाव थाना द्वारा नौहटा, अखोड़ी, बेलाव बाजार, हुडरी, बड़का गाँव में साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सावधानियों के बारे में बताया गया। पुलिस पदाधिकारियों ने विस्तार से साइबर अपराध के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष के साथ एसआई एमडी फिरोज, प्रीतेश कुमार, परमहंस कुमार, एएसआई रामदयाल सिंह, मुकेश कुमार के साथ डीएपी गोपाल कुमार और महिला पुलिस अधिकारी के साथ ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने साइबर अपराधों के संदर्भ में विस्तार से प्रकाश डाला और उन असावधानियों की तरफ इशारा किया जहां से लोग साइबर ठगों के शिकंजे में फंस जाया करते हैं। मोबाइल सुरक्षा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सुरक्षा, सोशल मीडिया सुरक्षा के तमाम उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खुद के स्तर पर जागरूकता, सतर्कता और सावधानी की विशेष आवश्यकता है। मोबाइल में मौजूद तथ्यों को समझने की आवश्यकता भी है। हम घर में रखे रुपए के बारे में सतर्क रहते हैं, लेकिन मोबाइल में ऑनलाइन मौजूद धन के प्रति लापरवाह रहते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि साइबर अपराध घटित हो जाता है तो साइबर थाने में तत्काल शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस आपकी मदद करेगी। वहीं साइबर अपराधियों के करतूतों के बारे में विस्तार से बताया गया। चेहरा आ जाएगा, अगर इसको ठग के नहीं उठाइएगा तो आपका चेहरा आ जाएगा। अब चेहरा आ जाएगा, उसको स्क्रीनशॉट करेगा, ब्लैकमेलिंग शुरू करेगा, आपके परिवार के पास उस फोटो भेजेगा कि देखिए इसके साथ मेरा अफेयर था, इस तरह ये था, वो था, एक करके आपसे, चूंकि वो चीज अब गंदा चीज है तो आप किसी को बोलिएगा भी नहीं। पहले छोटा डिमांड करेगा, लाइक चलो यार देखे खत्म करते हैं इसको। धमकी देगा कि देखो मैं यहाँ पर कंप्लेन करूंगा, वहाँ कंप्लेन करूंगा, पुलिस को कंप्लेन करूंगा। तो ये सब सारी चीजें से बचना है और सबसे साइबर अपराध से सतर्कता ही इसमें आपका सक्सेस है, सफलता है। इसलिए हमारा आज का यही उद्देश्य था। नशा मुक्ति से संबंधित, नशा के बारे में हमने बताया आपको साइबर अपराध से संबंधित आपको बताया। तो ये सब चीज हमारा उद्देश्य यही था कि लोगों के बीच ये सब चीज जाए ताकि पता चले, अपने आप को सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। चलिए, थैंक यू। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मोतिहारी में महाशिवरात्रि के अवसर पर 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। जो शिव जयंती प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की ओर से मोतिहारी के रघुनाथपुर स्थित बालगंगा में त्रिमूर्ति शिव जयंती पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र द्वारा मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा बालगंगा से रवाना हुई, जो कचहरी चौक, बरियारपुर, छतौनी चौक, मीना बाजार, गांधी चौक होते हुए माता और बहनों ने कलश लेकर भ्रमण किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ब्रह्म कुमारी भाई बहन और माताओं ने लोगों को शिव परमात्मा का परिचय देते हुए उनके अवतरण के बारे में बताया। इस दौरान माता और बहनों ने कलश लेकर नगर भ्रमण किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ब्रह्म कुमारी भाई बहन शामिल थे। शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रही बीके निशा ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत हर एक मनुष्य आत्मा को परमपिता शिव परमात्मा के इस धरती पर अवतरण से परिचय कराया जा रहा है। परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य आत्मा इतना जप, तप, व्रत, उपवास और तीर्थ करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 140 देशों में हमारा सेवा चल रहा है। ये 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती हर्षोल्लास के साथ बालगंगा स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कल मनाया गया, जिसका शुभारंभ यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय सौरभ जोरवाल जी ने किया था और झंडोत्तोलन भी किया। आज उसी क्रम में जन जन में ये पैगाम पहुँचाने के लिए, लोगों को शिव बाबा का ज्ञान पहुँचाने के लिए बीके निशा दीदी के द्वारा और सभी भाई बहनों के द्वारा यह रैली बालगंगा होते हुए, कचहरी होते हुए, बरियारपुर होते हुए मीना बाजार चौक तक पहुँचा है, जिसमें लोगों को शिव बाबा के बारे में बताया गया है और उसका पंपलेट भी बांटा गया है। आज का जो यह रैली हुआ है, सुमन सौरभ नगर आयुक्त और उप नगर निगम के
लाल बाबू जी के द्वारा झंडा दिखा करके और इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। और यह यात्रा लगातार हम लोगों का 1 महीना तक शिवरात्रि के उपलक्ष्य में चलता रहता है। अब अगला हम लोगों का तुरकौलिया में फिर यह रैली होगा और आप लोगों को आने के लिए बहुत 89 ईयर्स हुआ परमात्मा को इस धरा पर आए हुए, उसी के उपलक्ष्य में त्रिमूर्ति शिव जयंती हम लोग पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं बहुत उमंग और उत्साह के साथ, क्योंकि ये हमारा परम पिता परमात्मा का जन्मदिन होता है। और हम लोग इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में परमात्मा का डायरेक्शन है कि हर आत्मा को जन जन में, हर घर घर में, हर मोहल्ले गली में परमात्मा का संदेश देना है। क्योंकि आज वर्तमान समय में पूरे समाज में, परिवार में इतनी पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ चुका है, नाना प्रकार की बुराइयां बढ़ चुकी है, जो कि इस परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा परम पिता परमात्मा का संदेश पूरे जन जन में देकर हर एक आत्माओं के अंदर हम लोग उसको यानी स्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। पूरे विश्व में हमारा सेवा चल रहा है, 140 देश में हमारी सेवा हो रही है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। जनसुराज पार्टी बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। हाल ही में सासाराम में पार्टी ने न केवल अपना कार्यालय खोला, बल्कि युवाओं को सदस्यता दिलाकर संगठन को विस्तार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके अलावा पार्टी ने पत्रकारों के लिए होली मिलन समारोह आयोजित कर मीडिया से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। इस मौके पर पत्रकारों को सम्मानित किया गया और पार्टी की रणनीति और भविष्य की योजनाओं को साझा किया गया। पार्टी के जिला प्रवक्ता विनोद तिवारी के अनुसार बिहार की जनता मौजूदा राजनीति से निराश हो चुकी है और बदलाव चाहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी प्रदेश भर में विस्तार कर रही है और युवा शक्ति को जोड़कर एक नए नेतृत्व की नींव रख रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। आज पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में कुछ बयान करें। बिहार के सभी जिलों में, लगभग जिलों में जनसुराज का जिला कार्यालय और मंडल कार्यालय अब तक खुल चुका है। जनसुराज का सोच है हर प्रखंडों में उसका कार्यालय हो। अभी हम लोग यहाँ रोहतास जिला का जिला कार्यालय का उद्घाटन आज किए हैं। इस उद्घाटन के मौके पर लगभग 25 युवा जो बहुत दिनों से जनसुराज में शामिल होने के लिए बेताब थे, उनके लिए एक युवा मिलन समारोह भी रखा गया था। और जो जनसुराज का पूरे बिहार में अनुमंडल वाइज पत्रकारों का होली मिलन समारोह भी आयोजित कराया जा रहा है। इस उद्घाटन के मौके पर हमारे सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के जितने भी पत्रकार साथी थे, उनके लिए होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया है। हम लोग होली मिलन में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। जनसुराज गरीबों की बात करती है, सारे पार्टियां जो भी बनती है ना गरीब का बात करती है, तो कहीं ये भी फिर बाद में गरीब को छोड़ तो नहीं देती। जनसुराज सिर्फ बात नहीं करती है, जनसुराज सिर्फ काम करती है। बिहार में नहीं पूरे देश में एक भी पार्टी का आप नाम बता दीजिए जो सत्ता में आए हुए और खुद खड़ा हुए बिना किसी को रोजगार दिया हो। देश का इकलौता जनसुराज पार्टी है जो बिना किसी सत्ता में आए हुए, या अभी मात्र 5-6 महीने की पार्टी है। बिहार में कितने लोगों को रोजगार दिया है आप जाकर खुद जनसुराज में देख सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि जनसुराज टिकट देने के नाम पे प्रत्याशियों से पैसे उगाही कर रहे हैं। एक भी प्रमाण अगर विपक्ष दे दे। हम लोग 21,000 रुपया आवेदन शुल्क ले रहे हैं। जनसुराज पार्टी आवेदन शुल्क ले रही है। वह आवेदन शुल्क विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर ही खर्च किया जाना है। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सासाराम में स्थित न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया और अपने हाथों से बनाए गए प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए।
यह न सिर्फ उनकी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है, बल्कि भविष्य में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उनके योगदान की संभावनाओं को भी उजागर करता है। प्रदर्शनी में शामिल प्रोजेक्ट्स का भविष्य में बड़ा रूप लेकर विज्ञान की दिशा में नया कदम बनने की संभावना सचमुच प्रेरणादायक है। स्कूल के शिक्षकों और निदेशक का सहयोग बच्चों के आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। वहीं अभिभावकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया भी ये दर्शाती है कि वो अपने बच्चों की रचनात्मकता और मेहनत को सराह रहे हैं। जी सर, आज आपके स्कूल में बच्चों लोग का प्रदर्शनी लगाया गया था, क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रदर्शनी लगाया गया था, विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों के विकास के लिए, शैक्षणिक व्यवस्था के विकास के साथ साथ बच्चों का बौद्धिक विकास और वैज्ञानिक विकास होना चाहिए। इसी को जोर देते हुए हम लोग विज्ञान प्रदर्शनी लगाए। क्या लगता है ऐसे बच्चों लोगों को कितना सीख मिलेगी, क्या क्या सीख पाएंगे ऐसे लगातार आप लोग एक्टिव हैं? अभी जो वर्तमान जो व्यवस्था है उससे देखने से यही लग रहा है कि बराबर हम लोग इस तरह का सीख देते हैं बच्चों को, तो निरंतर बच्चों का बहुत ही विकास होगा। शैक्षणिक विकास के साथ साथ विज्ञान प्रदर्शनी, बौद्धिक विकास के साथ साथ विज्ञान प्रदर्शनी से लड़कों का सर्वांगीण विकास होगा। एक तरफ विज्ञान प्रदर्शनी की बहुत कमी हो रही थी, लेकिन आप लगाएं, जिस तरह से बच्चे आज मोबाइल की ओर बढ़ रहे हैं, उससे किस तरह से बच्चों को मोबाइल से दूर होकर साइंस एग्जीबिशन हो, चाहे जिस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे लाया जा सकता है? विज्ञान प्रदर्शनी को लगाने से ही होता है, बच्चे फर्स्ट हैं कि हम जिस तरह से कैसे विज्ञान की प्रदर्शनी हुई, कैसे मोबाइल का ही हुआ, तो धीरे धीरे उन लोगों के भावनाएं लोगों की जागृत होती हैं। धीरे धीरे हम लोग विकास के काम करेंगे तो हो सकता है इससे भी बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं। जी, आपका परिचय सर? मैं श्यामकरण सिंह, न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।